सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर में ये बेसिक है। इन सब ये 3 जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बुक से, ये सब बेसिक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली क्लास में भी हम आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x को हम यहीं पर लिख देंगे। फिर ये इधर 7 है, 7। तो इधर क्या है, इधर -2 है। अगर हम इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट को अगर एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हो तो उसके सिंबल, और जैसे अगर ये इधर इस साइड प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x = 7 + 2 = 9। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है y + 3 = 10। तो सिंपल उनको इधर लिख लेना है। फिर हमें देखना है, इसमें हमें y की इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई भी वेरिएबल होगा उसको उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो y को अगर हम इधर लिखते हैं तो +3, इधर +3 है। अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा -3। सो 10 - 3 = 7। और तीसरा जो हमने एग्जांपल लिया है वो है एक अलग टाइप का एग्जांपल। 10 / 5 = 10। तो अगर किसी भी कोई भी नंबर है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है, जैसे ये 10 नंबर है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कह सकते हैं उसके नीचे 1 है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं 1। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि 1 को t से मल्टीप्लाई करनी है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम अगर 1 को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, t × 1, तो आप जानते हैं t आएगा। तो सिंपल हमको यहाँ पर t लिख देना है। और उसके बाद अगर हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक के बारे में ये था। सो दैट्स ऑल। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर। यानी कि कोई एक नंबर है, उसको अगर हम हाफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है घटाने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो वो नंबर है क्या। तो सबसे पहले हमने लिया कि कोई वो नंबर हम x मान लिए, लेट द नंबर बी x, यानी कि वो नंबर x है। तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x - 1/2। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2x - 1/2। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस दैट हमारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या क्या है, मल्टीप्लाई करने 1/2 से। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो हमें क्या मिलेगा, 1/8। तो सिंपल सबसे पहले हम इसको लिख के और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1/8। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x × 1 2x एंड -1 × +1 = -, एंड बाई 2 × 2 4 = 1/8। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 8 = 16 एंड 8 × -1 = -8 एंड 4 × 1 4। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा = 12 एंड x = 3/2। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इन द 140 meter, its length is 2 meter more than its breadth. What are the length and the breadth of that pool? यानी कि कोई एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, कोई एक स्विमिंग पूल है, वो किस शेप में है, वो रेक्टेंगल की शेप में है, और उसकी पेरीमीटर हमें दिया हुआ 140 मीटर, और उसका लेंथ क्या दे रखा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर।
मोर देन इज ब्रेथ, यानी उसका उस स्विमिंग पूल का जितना भी ब्रेथ है उससे 2 मीटर ज्यादा क्या है उसका लेंथ। सो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ दैट पूल। तो सबसे पहले हम ब्रीथ को x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंथ क्या है, हमें लेंथ बोला गया है कि 2 मीटर मोर है, तो अगर हमने ब्रीथ x माना है तो उसका लेंथ हो जाएगा x प्लस 2 मीटर। उसके बाद है पेरीमीटर। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और उसके बाद सबसे पहले हमने 2 लिख दिया। हमारे पास लेंथ कितनी थी x प्लस 2 और ब्रीथ कितनी थी x। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2। इसको बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बिकॉज हमारे पास पेरीमीटर यहाँ भी पेरीमीटर है, यहाँ भी पेरीमीटर है। अगर एक ही क्वेश्चन में दो बार दिया रहेगा तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, यहाँ भी पेरीमीटर है, यहाँ भी पेरीमीटर है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछा गया था लेंथ एंड ब्रीथ। तो हमने ब्रीथ क्या मांगा था x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, और लेंथ की वैल्यू क्या है x प्लस 2। x का वैल्यू ये आया था, इसमें 2 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 39 प्लस 0.5। सो माय डियर फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। हेलो गाइस, अब हम देखने वाले इस चैप्टर की तीसरे टॉपिक पर, वो है हमारा अगले टॉपिक में हम ये दोनों क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है एक इक्वेशन 2x/3 प्लस 1 एंड सेकंड पार्ट में 7x/15 प्लस 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है सबको एक साइड लेके आ जाएंगे और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको एक साइड। तो हमने ये इधर ये प्लस में तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये +3 इधर प्लस में ये तो इधर ही रहेगा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये सब कर दिया। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2/1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 10x - 7 इक्वल टू 3 और 15 × 2 इक्वल टू 13। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13/3 इक्वल टू 10। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was there 3 times Shreya age, find their present age। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो श्रेया की एज है वो अर्जुन से 3 years ओल्ड है, और उसके बाद 5 साल के बाद श्रेया है जो 3 times अर्जुन से बड़ी एगो हो जाती है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज श्रेया और अर्जुन की कितनी है। तो हमने मान ली कि श्रेया की प्रेजेंट एज x ईयर है, तो अर्जुन की कितनी है, क्योंकि बोला गया था ट्वाइस, तो हमने 2x मान लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है 5 साल एगो, 5 साल पहले श्रेया की एज 3 टाइम्स थी। तो 5 साल अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है एगो, तो x - 5 अर्जुन की कितने हो जाएगी 2x - 5। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। क्यों हम करेंगे, क्योंकि हमें एक ही दोनों टाइम्स प्रेजेंट एज मिल गई है, क्योंकि इसमें भी हमने प्रेजेंट एज निकाला था, इसमें भी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन इसमें क्या बताया 3 टाइम्स श्रेया की एज है। तो हम श्रेया की तो एज 3 टाइम्स है, तो हम अर्जुन की श्रेया में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 2x - 5 इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x इक्वल टू 3x एंड 3 - 5 × 3 -15, और इसको हम माइनस कर देंगे 2x - 3x इक्वल टू -15 प्लस 5 x इक्वल टू 10। यानी कि श्रेया की एज 10 इयर्स है और अर्जुन की इयर्स 10 × 2 20 एज है। सो माय डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हेलो गाइस, अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। उसमें ये सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन है ये, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं, सबसे पहले हमको 3 को इसके पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और -4 को इसको। तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 से तो 21 आएगा, और इसके बाद 4 को 3 से करेंगे +12। फिर इसके बाद हम इसको भी ऐसे कर देंगे, फिर ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको देखना है y, जितने भी वेरिएबल है सबको एक साइड लेके आनी है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको एक साइड। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि y की हमें वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में आएगा। फिर उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो -4/5, ये हमारा आंसर हो गया। फिर दूसरा हमने क्वेश्चन लिया प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज।
are in the ratio 4:5, 80 years from now the ratio of their age will 5:6. Find their present age. यानी कि अनु और राज की एज जो है 4:5 में है और 8 साल बाद उनकी रेशियो हो जाती है 5:6. सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज. सो सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं, प्रेजेंट एज ऑफ राज है अनु. तो सबसे पहले हम इसको लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राज इज एक्स. सो इसमें हम उनको दे रखा है 5x और 4. तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स. तो आफ्टर 5 इयर्स में हम इसको ऐड कर देंगे 8 इयर्स, नॉट 5, 8 इज 8. ओके, तो हम 8 साल बाद सो हम इसको ऐड करेंगे, दोनों में ऐड कर दिया. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दे रखा है. इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया 8 साल के बाद कितना एज है और इसमें भी यहाँ पर भी दे रखा है. तो हम इक्वेशन के रूप में लिख देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे. सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 8 इयर्स. सो 8 ईयर हम 8x की वैल्यू आए. तो x की वैल्यू हमने अगर हम पुट करेंगे राज की एज में तो 5 into 8 40 इयर्स एंड अनु की एज में 4 into 8. So 8 into 4 is equal to 32 years. तो हमने राज और अनु की एज को फाइंड आउट कर लिया है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इफ यू लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.